वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माए सफ़र की 4 तारीख को इस्तिग़फ़ार का एक बहुत मुजर्रब अमल आपको बताऊंगा, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला आप पर इनामाते कसीरा का नुज़ूल कर देगा। इनामाते कसीरा का नुज़ूल कर देगा। इनामाते कसीरा क्या है कि आप कुरान पाक को देख लें कि कुरान पाक के अंदर इस्तिग़फ़ार की फजीलत को अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पे बयान फरमाया है, और ये ऐसा अमल है कि जो अल्लाह को भी राज़ी करता है और अल्लाह के फरिश्तों को भी इंसान अपना खादिम बना लेता है और जिन्न और इंस को भी अपना खादिम बना लेता है। इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करने वाला हमेशा अल्लाह का महबूब बन जाता है। इसलिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिग़फ़ार करने की तलक़ीन फरमाई है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक बंदा आया और आकर कहने लगा, हज़रत मेरे पास जो है औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं मेरे, और औलाद पैदा नहीं हो रही, तो आप मुझे कोई वजीफ़ा बता दें। आपने फरमाया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ये पढ़ा करो, अल्लाह कसरत से पढ़ा करो, बगैर गिनती के पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। थोड़ी देर गुजरी, एक बंदा आया, कहने लगा माल नहीं है, दौलत नहीं है, गुर्बत व अफलास है। आपने फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ये पढ़ा करो और अल्लाह ताला तुम्हें औलाद भी देगा, अल्लाह ताला तुम्हें माल भी देगा। थोड़ी देर गुजरी तो एक आदमी आकर वजीफा पूछने लगा, हजरत कोई मुझे ऐसा वजीफा दें कि मेरे पास जो है ज़मीन है उसमें फसल नहीं है, बंजर है, ज़रखेज़ नहीं है। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ये कसरत से पढ़ा करो। और जब वो चला गया तो एक आदमी आता है, कहता है हमारे इलाके में कहत है, बारिशें नहीं हैं, आप हमें कोई वजीफा बताएं। आपने फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी पढ़ा करो। अब वो आदमी चला गया। मैं आपको इसलिए ये अमल वजीफा बता रहा हूँ, ये पूरा वाक़या सुनाकर कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के शागिर्द खास हैं, और आप खुद कुरान पाक से इस्तदलाल कर रहे हैं, कुरान पाक की आयत को वजीफे के तौर पे बता रहे हैं, और फिर कुरान ही से बता रहे हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसके मुताल्लिक़ खुद इरशाद फरमाया है कि हम जो वज़ाइफ आपको देते हैं, हम भी कुरानी अमाल देते हैं और कुरान ही से निकाल कर देते हैं। बाद लोग ये इश्काल करते हैं, देखो जी कुरान तो पढ़ने की किताब है, कुरान पाक को जो है खाली पढ़ना चाहिए, वजीफों की किताब तो नहीं है, इसे वजीफे की शक्ल में पढ़ना नहीं चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाकायदा सूरह वाक़िया का वजीफा बताया, तबारकल्लज़ी का, यासीन का, कुल हुवल्लाहु अहद का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का, फलक और नास का। तो गोया कि ये कुरान जहाँ तिलावत है वहाँ वज़ाइफ है, यानी अल्लाह से मांगने का जरिया है, शिफा भी है, और अल्लाह ने इसके अंदर शिफा रखी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इमामुत ताबिईन हैं, और वो फरमा रहे हैं कि देखो, एक बंदा पूछने लगा कि हजरत आपने 4 बंदों को वजीफा एक ही बताया और मसले 4 मुख्तलिफ थे। आपने फरमाया कुरान में पढ़ो, सूरह नूह के अंदर अल्लाह फरमाते हैं सुम्मस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम। अब आप देखिए वयुमदिदकुम बिअमवालिन व जन्नातिन व अनहारा। आपने ये इरशाद फरमाया सुम्मस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन। अब आप देखिए अल्लाह ताला ने इसको जो है खुद इरशाद फरमाया कुरान पाक के अंदर कि तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ो तो मैं तुम्हें माल की भी कसरत करूँगा, औलाद की भी, और ज़मीनें खेती भी दूंगा और बारिशों का नुज़ूल भी करूँगा। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इस्तिग़फ़ार के साथ इतनी चीजों को जोड़ दिया। तो हम जितना इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, आपके घर में माल की कमी है, घर में झगड़े हैं, घर में जो है बच्ची की शादी करनी है, पैसा नहीं आ रहा, कारोबार करना है, पैसा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं मिल रही, वीजा नहीं लग रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, दुनिया जहां के कामों के लिए आप सिर्फ एक मर्तबा बैठ जाएं और आप कोशिश करें 11 दिन तक अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी 1000 बार रोज पढ़ें और दुआ करें
کریں, اللہ آپ پہ کام کر دے گا. لیکن آپ اس تاریخ کو, یہ جو دن ہے, آپ نے یکسوئی سے بیٹھ کے 1000 بار یہ جملہ پڑھنا ہے, استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. اللہ آپ کو انشاءاللہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.